जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही एकादशी पर सुनी जाने वाली कहानियों को भी सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि विष्णु सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए आज एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। द्वापर युग में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का पूरा वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ही महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री और पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अंततः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के साथ साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि को दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताशव, जो छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार विश्वामित्र जी को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितशव ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितशव मरकर भूमि पर गिर गया। उसकी माता महारानी शैव्या को ना कोई धीरज बांधने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को
हाथों पर उठाई अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और वह मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने के लिए भी कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हुई हूँ। आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताशव को अयोध्या का राजा बना दिया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। इन सभी कहानियों को एकादशी के व्रत में सुनना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन कहानियों को पूर्ण करने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते और हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे, सातों देवों को सत सत नमन। तो जैसा कि आज रविवार है और रविवार के दिन भगवान विष्णु और सूर्य नारायण भगवान का व्रत किया जाता है, साथ ही व्रत कथा को भी सुना जाता है। रविवार की व्रत कथा को सुनने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए रविवार की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर
मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते और सूर्य देव को भोग लगाकर एक समय भोजन किया करते। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, साथ ही धन और वैभव की माता मानी जाती हैं
और जिस घर में यह विराजमान होती हैं, उस घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता वास नहीं करती। जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का उपवास किया जाएगा या उनकी कथा का श्रवण किया जाएगा, तब तब माता लक्ष्मी को भी पूजा जाएगा और उनकी कथा का श्रवण भी किया जाएगा। माता लक्ष्मी के पूजन से तथा उनकी व्रत कथा को सुनने से घर में खुशहाली, धन संपत्ति और किसी भी तरह की दरिद्रता वास नहीं करती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा को। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर इस कथा का अपमान ना करें। एक समय एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह आदि गंदी आदतें फैली हुई थी। उसमें ही शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब वह सुशील पत्नी के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ने बहुत दुख सहते सहते प्रभु की भक्ति में वक्त बिताया। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर पर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः शीला ने सकुचाते हुए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों,
मुझे भूल गई हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना, ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आँख से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसे शांत कराया। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता ही है, तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। परंतु यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ और ना जाने कितनी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते पर भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। यह व्रत करने वाले लोगों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जी की बात सुनकर शीला ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करी, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना,
सबको सुखी करना, हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। जो उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। माता लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के पति को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज हमारा एकादशी का व्रत है, इसको भी पूर्ण करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। चलिए अब सुनते हैं एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा। बोलिए माता तुलसी की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक समय की बात है कि एक नगर की सभी औरतें हर रोज माता तुलसी को सींचने जाया करती। सब तो तुलसी माता को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी माता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। परंतु हे भगवान, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि जब यह मरेगी तो मैं इसे अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह दो। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गईं। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिणी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती है। तो भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति कराई वैसी ही हमारी भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम एकादशी के व्रत पर अमर सुहाग की कहानी को भी सुनते हैं। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे प्रभु श्री हरि, हमारी इस अमर सुहाग की कहानी के साथ साथ हमारे एकादशी के व्रत को भी पूर्ण करिएगा।
बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।